हेलो नमस्कार, मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आज का अपना टॉपिक होगा लेंस का टॉपिक होगा। लेंस में पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि लेंस किसका बना होता है, यानी कौन से पदार्थ का बना होता है। तो आप ये बोलोगे किसी भी पारदर्शी माध्यम का बना हो सकता है, किसी भी पारदर्शी माध्यम का बना हो सकता है। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन याद हो गया। पारदर्शी माध्यम का मतलब है लेंस आपका कांच का बना हो सकता है, लेंस आपका जैसे पारदर्शी माध्यम पानी का बना हो सकता है, लेंस आपका हवा का बना हो सकता है। ठीक बात है ना। लेकिन जैसे आप ऑब्जेक्टिव के अंदर अवश्य देखोगे आप, तो उसके अंदर आप ये चेक करना कि पारदर्शी माध्यम कौन सा नहीं है, तो उसका लेंस नहीं बना हुआ होता है। जैसे कई बार लिखा हो जाता है कि अवश्य के अंदर ये दे देगा और एक में दे देगा मिट्टी दे देगा, तो सबको मालूम है मिट्टी पारदर्शी नहीं होती है, तो मिट्टी का लेंस बना हुआ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि लेंस से प्रतिबिंब का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। ठीक है ना, इमेज का बनना किस घटना पर आधारित है। तो देखो इमेज जो बनती है, तो देखो अपन ने खूब पढ़ा हुआ अपना कि लेंस में से प्रकाश गुजरता है। यहाँ आपने लेंस रख दिया, इसमें प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश मुड़ेगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, और इसी को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। आप इंग्लिश में याद किया होगा रिफ्रैक्शन। ठीक बात है। तो आपने एक लाइन ये सीखी कि किसी भी लेंस से प्रतिबिंब का बनना अपवर्तन पर आधारित है, रिफ्रैक्शन पर आधारित है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन आपका कि लेंस के प्रकार, तो देखो यहाँ पर प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। मुख्यतः अपन जब 10th लेवल की बात करते हैं दो लेंसों का अध्ययन करते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल, दो ही लेंसों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। प्रकार इसलिए नहीं है, जैसे मान लो आपका ये तो हो गया उत्तल, इसको एक साइड से समतल कर दें तो ये हो गया आपका उत्तल समतल या समतलोत्तल, है ना। तो इस प्रकार से कोई मतलब नहीं है। जब जनरल साइंस की बात होती है तो अपन दो प्रकारों का अध्ययन करते हैं। और थोड़ी सी बात बताऊँ, देखो ऐसे होने के लिए तो अपन आँख के एक दोष के अंदर अपन बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं, तो वो भी होता है, बाईफोकल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपन दो प्रकार के लेंसों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। नंबर फर्स्ट लेंस अपन ने लिया अवतल लेंस। अवतल लेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है ना। कॉनकेव लेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में ये बात आती होगी, कम से कम इतनी बात आई जाती है। फिर बाद में अपने ये भी सीखा होगा खूब, इसका सेंटर ओ है। सेंटर ओ से जाने वाली इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण के अंदर भी मुख्य अक्ष ही था, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अक्ष। फिर बाद में देखो आपने एक चीज़ सीखी होगी, इससे कुछ दूरी पर आपका होता है F1 और उससे दुगुनी दूरी पे होता है 2F1। 1 जो है वो वस्तु की ओर होते हैं, और आपका जो दूसरी साइड है इसके इस साइड में आपका क्या होता है? F2 और 2F2 होता है। पहले अपने आर्मी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि यह लेंस किनारों से मोटा और बीच से पतला दिखाई दे रहा है साफ साफ। अगर ये डायग्राम ध्यान में है तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा जो क्वेश्चन ये बनता है, पहले एक डायग्राम कंप्लीट करता हूं। इस पर आपने समांतर प्रकाश की किरण डाली, ये दो प्रकाश की किरण डाल दी। ये लेंस क्या करता है कि प्रकाश को यूं फैला देता है, प्रकाश को फैलाता है। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रकाश को फैलाता है, और फैलाने वाले को अपन बोलते हैं
अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी। इंग्लिश में आप बोलते हो डाइवर्जिंग। क्या बोलते हो? डाइवर्जिंग बोलते हो। याद हो गया सबके? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश को फैलाने वाला लेंस क्या कहलाता है, तो आप लिखते हो अवतल लेंस कहलाता है। इसका उल्टा क्वेश्चन अपन आगे करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबिंब कैसा बना। प्रतिबिंब कैसा बना? क्या ये दोनों किरणें कभी मिल सकती हैं? ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलेंगी वास्तव में। इनको जानबूझ के अपन पीछे बढ़ाएंगे और ये यहां पर जाकर मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगर इसको जानबूझ के या फिर आभासी रूप से मिलाते हो तो प्रतिबिंब आपका बन गया आभासी। आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा। वह छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बताया मैंने? आभासी। आभासी का इंग्लिश वर्ड आपने याद कर रखा वर्चुअल। क्या याद कर रखा है? वर्चुअल। अच्छा, छोटा छोटा डिमेंस इस प्रकार से कुछ बोलते हो आप, है ना। तो मेरे हिसाब से प्रतिबिंब कैसा बना, ये जीडी वाले, रीट वाले सब लोग याद कर लो एकदम ढंग से, टेक्निकल वाले भी, कि प्रतिबिंब यहां पर आपका बना आभासी, सीधा और छोटा हमेशा बनेगा। अब इसके बाद की जो छोटी सी दो बात अगर सीखो तो, कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखो अगर आपकी वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। यह समांतर प्रकाश की किरणें आने का मतलब है वस्तु कहां पर? आपकी अनंत पे है। ये प्रकाश की किरणें कहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं? F1 पर। तो आपका प्रतिबिंब बनेगा F1 पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। ये तो बात हुई किसकी? अनंत की बात हो गई। अनंत के अलावा भी बहुत सारी इस जगह है अपनी। तो अगला पॉइंट नंबर 2 आपका ये हो सकता है कि अनंत व लेंस के बीच में रख दूं, यानी वस्तु को यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां तक रख दे, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा F1 से O के बीच में। F1 से O के मध्य, यानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां प्रतिबिंब किधर बन रहा है? वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट आपकी याद हो गई। ये लास्ट दो लाइन जीडी वाले नहीं याद करें तो भी चलेगी। जीडी आर्मी जीडी वाले केवल इतनी बात याद कर लें, कलरक वाले इतनी याद कर लें कि प्रतिबिंब आपका आभासी, सीधा और छोटा बनेगा, ठीक है ना। ये लास्ट वाली दो बातें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं लेवल 2, ठीक है, वो और एक आर्मी टेक्निकल वाले याद करें तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। फिर बाद में बात आती है इसका उपयोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसका उपयोग वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एक जगह पे आता है कि आंख का एक दोष होता है मायोपिया। नाम सुना होगा आपने। मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये लेंस याद कर लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हाँ, तो साथियों, आप ये कुछ समस्याएं हो तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं सोच रहा हूं कि आपकी डेली 1 घंटे की लाइव क्लास लेने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ से, ठीक है ना। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, है ना। चलो नंबर 2 अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए देखो एक डायग्राम बनाऊंगा मात्र। ये डायग्राम शायद सबके याद है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किनारों से पतला होता है, किनारों से पतला और बीच से मोटा, सबके याद है सबके। दूसरी बात आपके देखो, इसमें भी वही बात है, अगर वस्तु आप इधर रखते हो तो इस साइड में एक तो F1 हो जाएगा, एक इससे डबल दूरी पे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, F2 F1 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इससे इस साइड में आपका हो जाएगा F2 और इस साइड में क्या होगा? 2F2 हो जाएगा। ये बात याद है सबके। फिर देखो इस पर समांतर प्रकाश की किरणें डाल दो। ये लेंस है, अपवर्तन के पश्चात यहां पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं।
तो देखो ये क्या करता है कि प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, सेंटर्ड करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये भी याद हो गया सबके। फिर बाद में तीसरी बात प्रतिबिंब में, एक तो इसमें ये याद रखो कि अवतल लेंस था, उससे हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे थे आभासी। यहां प्रतिबिंब आपके आभासी भी हो सकते हैं और ज्यादातर वास्तविक होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। यानी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के हैं, आभासी भी हैं और वास्तविक भी हैं। आभासी हैं यानी आपको सीधे भी प्राप्त होंगे, वास्तविक यानी आपको उल्टे प्रतिबिंब भी प्राप्त होंगे। इनकी 1 मिनट बाद में स्थितियां देखते हैं। डायग्राम दोबारा न बने इसलिए देखो रटने वाली सी बात बताऊंगा, प्रतिबिंब बनाने की बात भी अपन करेंगे हम। जब आप वस्तु को लेकर इधर जाओगे तो प्रतिबिंब, ये तो वस्तु जाएगी इधर, तो प्रतिबिंब आपका इधर बढ़ेगा। जैसे आपको देखो याद कराऊं, वस्तु को आपने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब आपका बन गया F2 पर। वस्तु आप अनंत और F1 के बीच में कर दो, ये तो नंबर 1 है, ये नंबर 2, अनंत और 2F1 के बीच में कर दो तो आपकी प्रतिबिंब बन जाएगा यहां पर। मतलब ये कुछ रटने वाली सी बात है, प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अपन देख लेंगे। अगर आप यहां कर देते हो 2F1 पर तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा 2F2 पर। अगर आप इन दोनों के बीच में करते हो तो प्रतिबिंब आपका, जैसे यहां अनंत है, इन दोनों के बीच में बन जाएगा। जब आप वस्तु को आप यहां रखते हो नंबर 5 तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा कहां पर? अनंत पे बन जाएगा। जब वस्तु को आप यहां रखते हो, इन दोनों के बीच में रखते हो, तो आपका प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा और यहां पर प्रतिबिंब बनता आभासी। कैसा बनता है? आभासी। ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? वास्तविक प्राप्त होते हैं। ठीक बात है। चलिए इसके बाद में प्रतिबिंब की तो अपन 1 मिनट में देखेंगे, इसके उपयोग देखो। इसका जो पहला उपयोग है कि आंख का एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको अपन बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के अंदर आप उत्तल लेंस काम में लेते हो, बात याद होगी। इसका दूसरा और इंपॉर्टेंट प्राय बताया नहीं जाता, इस लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस भी कहते हैं। आवर्धक यानी मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। आवर्धक लेंस इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए इसी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये सबके याद है, ये याद नहीं करते हैं लोग, तो ये याद करोगे आप। नंबर 3 आप ये बोलोगे, एक होता है फिंगरप्रिंट लेने के लिए। क्या बताया मैंने? फिंगरप्रिंट लेने के लिए आपसे पूछा जाए कि किस लेंस का उपयोग होता है, तो फिंगरप्रिंट लेने के लिए आप ये बताओगे कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर बाद में दो घड़ी सुधारने वाले को कहते हैं घड़ीसाज। घड़ीसाज के पास में जो लेंस होता है वो प्राय या तो हाथ में रखता है या आंख के इधर लगाता है। तो घड़ीसाज घड़ी सुधारने के लिए भी उत्तल लेंस काम में लेता है। तो ये आप लास्ट की 3 चीज आप याद करोगे, बहुत अच्छी चीजें प्राय परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब इस लेंस के अंदर अपने देखो किया क्या था अपन ने, मैंने शुरुआत में ये बताया था कि ये लेंस किनारों से पतला और बीच से मोटा है, सबके याद है। दूसरी बात ये बताई थी कि ये लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ये एक अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी का इंग्लिश वर्ड बोला था डाइवर्जिंग लेंस। इसके बाद में तीसरी बात ये की थी मैंने, प्रतिबिंबों को रटने वाली सी बात बताई थी, टेबल से देखेंगे। प्रतिबिंब मैंने आपको ये याद करवाया कि प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं, वास्तविक भी प्राप्त होते हैं और सीधे भी वास्तविक भी प्राप्त होते हैं और आभासी भी प्राप्त होते हैं। F1 के इस साइड में रखोगे तो सारे सारे वास्तविक है, F1 और O के बीच में रखोगे तो कैसे प्राप्त होंगे? आपको आभासी प्राप्त होंगे। फिर बाद में मैंने आपको ये बताया कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो आंख का दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें उत्तल लेंस काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। फिर बाद में इस लेंस का दूसरा नाम है, या फिर इसको क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं उनके अंदर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जैसे कैमरे में उत्तल लेंस, आँख में उत्तल लेंस, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, दूरदर्शी के अंदर भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बनता है कि फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो CID वाले हैं, फिंगरप्रिंट लेने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो आप बोलोगे उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ीसाज है वो घड़ी सुधारने के लिए, घड़ी के छोटे छोटे ऑपरेटर्स उनको देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करता है, वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। ठीक है, तो इतने मेरे हिसाब से आपकी याद हुई है। अब एक टेबल बनाऊंगा, वो केवल रीट और आर्मी टेक्निकल वाले याद करेंगे, बाकी लोग याद नहीं करेंगे। बाकी लोगों का मतलब है आर्मी, GD और क्लर्क वाले याद न करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखो, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब यानी इमेज का बनना, देखता हूं किस प्रकार से हम सबसे पहले बिंब को रखेंगे, बिंब की स्थिति, फिर बाद में बिंब वस्तु रखने के बाद में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब किस घटना पर आधारित है, तो आपने याद किया था प्रतिबिंब आपका आधारित है अपवर्तन पर। लेंस से प्रतिबिंब बनता है अपवर्तन के द्वारा। दो बात हो गई। फिर बाद में प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या बताया मैंने, प्रकृति। फिर बाद में बात करते हैं आकार की। आकार का मतलब प्रतिबिंब आपका छोटा है, बड़ा है, किस प्रकार से है। अगर मेरे रटने वाली बात याद है तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, वो प्रतिबिंब बनाने की जो अपने नियम है वो नियम याद नहीं करने। वैसे नियम कौन से हैं यहाँ पर, नियम वही नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर डाली की प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस से या मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है कि फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अपवर्तन के पश्चात है। अगर आप ओ यानी प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश की किरण डालोगे तो वो बिना विचलित हुए सीधी गुजरती है। दूसरा नियम ये है। तो दो नियम याद हो गए आपके सबके। सबसे पहले मैंने देखो थोड़ा सा एक यही कर देता हूं, है ना, यूं बताया था, याद हो तो, ये लेंस था, यूं किया था, ये इसका O है, यहां पर इस साइड में F1, इस साइड में 2F1, F2 और 2F2 याद हो। फिर बाद में सपोज करो अपने इस साइड में ये अनंत कर रहे हैं। मैंने यूं बताया था कि वस्तु इधर जाएगी और प्रतिबिंब आपका इधर जाएगा। कहां तक, यहां तक, केवल यहां तक, है ना, ये जाएगा प्रतिबिंब। चलो बताओ फिर, बिंब की स्थिति आपने रखी अनंत पर, तो आपके वो मेरे एक ही डायग्राम लिखता हूं हमेशा, वो याद किया तो आप यहां बताओगे प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, F2 पर बनेगा। F2 पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिली थी, तो आप ये बताओगे वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। फिर बाद में एक बिंदु सी बनी थी, तो आप लिख सकते हो बिंदु जैसा या बहुत छोटा। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, अनंत के बाद में अपन पूछते हैं इन दोनों के बीच में, तो लिखेंगे अनंत व 2F1 के मध्य प्रतिबिंब आपका किधर बनेगा, यहां तो बन गया अपना, दूसरा यहां बनता है, तो आप लिखोगे F2 व 2F2 के मध्य, वास्तविक उल्टा बनता है और प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, छोटा बनता है। यहां लिख देता हूं छोटा। इसके बाद में तीसरे में अपन 2F1 तक आ चुके। अब यहां रखें वस्तु को, तो रखा 2F1 पर, 2F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका 2F2 पर। आगे बढ़ो देखो, और ये भी वास्तविक और उल्टा और बराबर का बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर का। यहां बन गया तीसरा, यहां रखा था अपन ने तो इसका वहां बन गया। अब इन दोनों के बीच में तो देखो नंबर 4 आप रखो
2F1 व F1 के मध्य, तो आपका प्रतिबिंब उधर देख के बताओगे आप, उधर देखोगे तो 2F2 व अनंत के मध्य, और ये भी आपका वास्तविक उल्टा, और ये बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। तो 4 नंबर तक आ गए अपन। इसके बाद में नंबर 5, जब आप F1 पर रखोगे तो यहाँ बन जाएगा अनंत पर, और ये भी वास्तविक और उल्टा, और ये बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद में नंबर 6 आप रखते हो F1 व O के मध्य, O के मध्य। तो देखो ध्यान देने वाली बात है, प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा वस्तु की ओर, और ये बनेगा आपका आभासी व सीधा, और ये भी बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा आपका प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा गौर करो, देखो मेरे हिसाब से ये बात याद है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट, मेरे को 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक तो ये 3 नंबर, एक 6 नंबर। 3 नंबर तो जस्ट दर्पण जैसा ही है। दर्पण के अंदर अपने किया था C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी आपका C पर बनता है। वैसे यहाँ पर लिखा 2F1 पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या कहाँ बनता है? 2F2 पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और बराबर का बनता है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है कि ये जो सिद्धांत है ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। किसका? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप का सिद्धांत है। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि वस्तु को F1 और इनके बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाता है, ठीक है ना। और सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है कि वस्तु को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी बन गई एक टेबल बन गई। अगर आपने ये बात मेरी याद की है ये वाली, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। अब देखो 2 एक परिभाषाएं अपनी। एक तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन आ सकती है आपकी, ये मैंने लिखा था, ये था O था। दर्पण का केंद्र बिंदु होता C, दर्पण के लिए, मिरर के लिए लिखा था अपने C लिखा था, और लेंस का जो केंद्र बिंदु है वो कहलाता O कहलाता है। इसका क्वेश्चन एक और बनता है कि O पर डाली गई प्रकाश किरण अविचलित गुजरती है, यानी वो विचलित नहीं होती है। मेरे हिसाब से ये बात आपकी याद होगी। प्रकाशिक केंद्र दर्पण का केंद्र, लेंस का केंद्र बिंदु होता है, और इस पर डाली गई प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए गुजरती है, ठीक है ना। फिर बाद में फोकस की डेफिनेशन सेम है, जो पहले डेफिनेशन थी वही थी। पहले केवल थोड़ी सी बात चेंज करनी थी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें केंद्रित होती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं उसको फोकस बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर बोलेंगे लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और जिधर वस्तु रखी होती है उस दर्पण को, उस फोकस को प्रथम फोकस और दूसरी साइड वाले को द्वितीय फोकस बोलते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर बाद में देखो एक सेकंड है, दर्पण की जब बात थी तो दर्पण के अंदर एक सेकंड, यहाँ एक वर्ताकार भाग होगा, इस वर्ताकार भाग को द्वारक बोलते हैं, और इसमें यह वर्ताकार भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। ये कोई खास नहीं है। मेरे हिसाब से आपके जनरल साइंस टाइप का क्वेश्चन केवल एक है कि दर्पण का केंद्र बिंदु, ये गलत है भाई, दर्पण का केंद्र बिंदु तो आपका होता है P ध्रुव, और लेंस का केंद्र बिंदु होता है O, ठीक है ना। अच्छा, फिर बाद में देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ सूत्र भी करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। मेरी इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। यूँ ही आप अपना समर्थन बनाए रखें, जिससे होता कुछ नहीं है, वैसे मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।